बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूँ और कुछ ही देर कबल जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो इख्तिताम पजीर हुआ। हैरान कुन तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही जो हैं वो सरबराह मुकर्रर हुए हैं आईनी बेंच के, लेकिन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स और भी हुई हैं इजलास के अंदर, वो आपके सामने रखेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अब बन चुकी है। यानी कि मैं यूं कहूं कि असल चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उभर कर आए हैं सामने तो गलत ना होगा, क्योंकि अब तमाम तर आइनी मामलात को वो हेड करेंगे जो उस बेंच के अंदर होंगे, और उसके अलावा अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तीसरे मेंबर के तौर पर भी शामिल होंगे। उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन में भी वो मेंबर हैं और आज उनका अपना वोट ही फैसला कुन साबित हुआ और अपने वोट से ही खुद को एक तरह से उन्होंने आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया है। दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पर अब लगता है कि हुकूमत को अपने ही लगाए गए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पर भी एतमाद नहीं है, क्योंकि आज जो ये इजलास था उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करने की जो मुखालफत है वो भी जस्टिस याह्या अफरीदी ने की। उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह भी आज मुखालिफ थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो हैं वो मुखालिफ थे, और तहरीक इंसाफ के दो अरकान यानी एक सेनेट से जो शिबली फराज हैं और कौमी असम्बली से उमर अयूब जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, उन दोनों ने भी मुदाखलत की है, जो मुखालफत की है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपना वोट फैसला कुन साबित हुआ और फिर 7-5 से जो फैसला है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हक में आया। इसमें 7वां वोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान का खुद भी शामिल था। मजीद डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो जनाब, स्टोरी शुरू होती है 2 बजे अटॉर्नी जनरल, उनके साथ साथ वज़ीर कानून और बाकी जो तमाम अरकान थे जुडिशल कमीशन के, वो तमाम के तमाम दाखिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस गेट से, और जजेस गेट से दाखिल होकर तमाम सीधे अंदर जाते हैं जहां पर इजलास हो रहा होता है और वहां पर इजलास शुरू हो जाता है। ज़राए से खबर मिलती है पहले कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसमें शमूलियत नहीं की। कुछ लोगों ने इस खबर को चलाया भी, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं थी। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी इजलास में बैठे। हालांकि सुबह आने वाला एक खत जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जस्टिस याह्या अफरीदी मीटिंग में शामिल नहीं थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, जिसमें मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर शामिल थे, और ये जो मीटिंग है मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में हुई थी, उसके जरिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद लग ये रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ नाराज होंगे। ज़ाहिर है इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसके ऊपर खबरें भी की हैं, तो मामलात को बहुत ज़्यादा तूल देने की कोशिश की, और लग ये रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शायद आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में शामिल ना हो। लेकिन शामिल ना होने से कोई हल ना निकलता, लेकिन अब शामिल होकर उन्होंने जो डाइसेंट दिया है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो बहुत ज़्यादा मानी रखता है। अब कहानी यह है कि जुडिशल कमीशन के अंदर आज 3 एजेंडा डिस्कस होने थे। एक तो सबसे पहले कि जो जुडिशल कमीशन की सेक्रेटेरिएट है उसको बनाना है, यानी कि जो मेंबरान हैं उनके बैठने की जगह, उनका ऑफिस, उनका अमला, तमाम लोग किस तरह से काम करेंगे। एक तो ये एजेंडा था। दूसरा आईनी बेंचेस का एजेंडा था, और तीसरा अगर जस्टिस याह्या अफरीदी जो चेयर कर रहे थे इस कमीशन के इजलास को, अगर वो कहते कि कोई और एजेंडा जो है वो भी शामिल किया जा सकता है तो फिर उस एजेंडा को भी शामिल किया जा सकता था। तो 3 ये अहम तरीन चीज़ें थी जो आज रखी गई, और वो उसके बाद फिर आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया। तमाम तर हुकूमती वोट्स जो थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की झोली में गिरे, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ साथ अब उस आईनी बेंच के अंदर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच में शामिल होंगी। उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं। तो जनाब, अब ये जो सूबों की हद से तनासुब से सूबों के तनासुब के हिसाब से जो इसके अंदर अरकान की शमूलियत है वो आपके सामने रखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अमीनुद्दीन पंजाब से हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हसन रिजवी सिंध से हैं, और जस्टिस मुसरत हिलाली KPK से हैं, नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल इसमें
बलूचिस्तान से जो बेंच है उनकी जो बलूचिस्तान से जो शमूलियत है इस आइनी बेंच के अंदर है। तो बहरहाल अब ये 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और तमाम तर जितने भी आइनी मामलात होंगे इससे आगे वो तमाम इसी बेंच के अंदर जो डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद अब 3 जो सीनियर तरीन जजेस होंगे आइनी बेंच में जो मौजूद हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर समेत जो 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे इस आइनी बेंच के अंदर, वो आइनी बेंच के मामलात आगे किस तरह से चलेंगे वो भी इस मामले को देखेंगे। यानी कि एक तो अब है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन अब आइनी बेंच के सरबराह होने की वजह से शामिल हैं। और अब एक आइनी बेंच के सीनियर तरीन 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी होगी जो आइनी बेंच के अंदर मामलात को देखेंगे और उनके रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे और केसेस के मामलात को आगे चलाएंगे। तो ये 7 रुकनी जो बेंच है वो आज तश्कील दे दिया गया है। इसके बाद अब हुकूमत की तरफ से तमाम तर जो सपोर्ट थी वो 7 रुकनी थी और 7वें जैसे अमीनुद्दीन खान खुद थे। उसके बाद कुछ और तब्दीलियां भी जो आई हैं वो भी आपके सामने रख दूं। जैसे जमाल खान मंदोखेल जुडिशल कमीशन के भी 13वें रुकन बन गए हैं। 12 अरकान जो हैं वो आइनी तरमीम जो 26th अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद हुए थे और एक वो होना था जिसने जो है वो बाद में शामिल किया जाना था, जिन्हें अब शामिल कर लिया गया है और जुडिशल कमीशन के 13वें मेंबर जो हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बने हैं। उसके बाद अब आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो पहले से ही जुडिशल कमीशन के रुकन है। आइनी तरमीम के मुताबिक जो बेंच सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हो तो दूसरे नंबर पर सीनियर जज जो है वो भी जुडिशल कमीशन का मेंबर बनेगा, इसलिए अब जमाल खान मंदोखेल साहब जो बन चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी मेंबर बन चुके हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के तहत आइनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। उसके बाद अब इस हिसाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसमें शामिल हुए हैं और याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह जो हैं वो पहले ही इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। अब इसके ऊपर जो मुखालफत हुई है, ये मैं 1 मिनट में सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, इसमें जो मुखालफत हुई है अब वो हैरान कुन तौर पर आप देखिए कि जस्टिस अमीनुद्दीन के ऊपर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी मुखालफत की उनको आइनी बेंच का सरबराह बनाने में, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी मुखालफत की, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के जो 2 रुकन हैं उन्होंने तो मुखालफत करनी ही थी। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पहले जो दिए गए फैसले हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। और अगर कोई कहे कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी है तो कोई ये बात नहीं करेगा कि जी हमारे हक में आए फैसला या खिलाफ आए, तो ये बात गलत है। सियासतदान हैं, जब वो कमीशन के अंदर बैठेंगे तो वो अपनी सियासत को प्रायोरिटी ज़रूर देंगे। अब बातें बाहर क्या होंगी कि जी हमने तो अदम एतमाद किया था, मुखालफत की थी, फिर भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया और अब असल चीफ जस्टिस जो है, असल हकीकी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बनकर उभरे हैं। उनके पास वक्त 3 चार्ज है, आइनी बेंच का सरबराह, आइनी बेंच का सरबराह होने की वजह से आइनी बेंच के अंदर बनी गई 3 रुकनी कमेटी के सरबराह, फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह। तो तमाम तर मामलात इस वक्त आइनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हाथ में हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तियारात इतने तकसीम हो गए हैं कि शायद अब वो गैर ज़रूरी से इख्तियारात रह गए हैं। बाकी जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।